साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसौदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं। और आज प्रदेश में राजा महाराजाओं का शासन भले ही नहीं है, लेकिन अजमेर जिले के बांदनवाड़ा ग्राम के ग्रामवासी आज भी राजघराने के कुंवर वीरेंद्र सिंह उर्फ मोहन बन्ना को अपना राजा ही मानते हैं, जिसका प्रमुख कारण सिर्फ उनका राजघराने से संबंधित होना नहीं है। जिसका प्रमुख कारण यह है कि वो आज भी सत्य का साथ देते हैं, न्यायोचित बात करते हैं तथा धार्मिक रूप से इतने विद्वान हैं कि अच्छे विद्वान पंडित भी उनके मुकाबले कथा नहीं कर सकते, उनके जितना ज्ञान नहीं रखते। और सबसे बड़ी जो बात उन्हें राजा बनाती है वो यह है कि जितने वो ऊंचे हैं, जितने ऊंचे महल में रहते हैं, उतने ही वो विनम्र हैं, उतने ही वो सहज हैं। यही कारण है कि आज भी उनके घर में बांदनवाड़ा फोर्ट में ग्रामीण जन अपनी समस्या लेकर जाते हैं और वो दोनों पक्षों को सुनकर न्यायोचित निर्णय करते हैं, जिसे दोनों ही पक्ष खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। कस्बे के आराध्य देव भगवान सत्यनारायण के दरबार में होने वाले 5 दिवसीय आयोजन के चौथे दिन कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कस्बे की श्रीराम पारायण मंडल द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया। आइए अब हम कस्बे के राजा साहब कुंवर वीरेंद्र सिंह के बारे में कुछ जानकारी आपसे साझा करते हैं। बांदनवाड़ा के राज परिवार में 22 अप्रैल 1952 को जन्मे कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ के पिता राव साहब रघुवीर सिंह राठौड़ तथा माता का नाम श्रीमती रसिक कंवर उनियारा है। दरबार भिनाए से बांदनवाड़ा के शासक राजघराने में कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ वंश की 14वीं पीढ़ी है। 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर जन्मे कुंवर वीरेंद्र राठौड़ की दादी मां ने अपने सभी पौत्र पौत्रियों का नामकरण भगवत नामों पर किया। इसी क्रम में उनका लाडका नाम मोहन बन्ना भी उनकी दादी की ही देन है। संस्मरण बताते हुए मोहन बन्ना ने बताया कि सन 1996 तक उनके वास्तविक नाम वीरेंद्र सिंह राठौड़ की जानकारी ग्राम वासियों को नहीं थी। तब तक सभी उन्हें मोहन बन्ना के नाम से ही पहचानते थे। कोई चिट्ठी पत्री वीरेंद्र सिंह राठौड़ के नाम से आ जाने पर गांव में इस नाम के बारे में पूछताछ कर उन तक पहुंचाई जाती थी, जहां वे अपने सरल स्वभाव और सहज उपलब्धि के चलते कस्बेवासियों के दिलों पर राज करते हैं। वहीं कस्बेवासी भी मोहन बन्ना के आदर सत्कार मान मनुहार में कोई कसर नहीं छोड़ते। नए बांदनवाड़ा के संस्थापक के रूप में भी मोहन बन्ना की विशिष्ट पहचान मानी जाती है। मोहन बन्ना के पिता राव रघुवीर सिंह राठौड़ उस जमाने में स्नातक तथा बैरिस्ट्री वकालत पास थे तथा बांदनवाड़ा के पहले सरपंच अब भिनाए पंचायत समिति के पहले प्रधान रहे। उन दिनों उनके अग्रज भी उच्च शिक्षा हेतु बाहर निवास करते तथा उनका अनुज स्कूलिंग में अध्ययनरत था। तब 1970 के दशक में उन्हें स्नातक छोड़कर गांव तथा परिवार हित में बांदनवाड़ा आना पड़ा, जहां उन्होंने राज परिवार द्वारा पंचायत को दान की गई 120 बीघा जमीन पर नया बांदनवाड़ा बसाने का सपना देखा, जिसके लिए उन्हें कस्बेवासियों ने सन 1977 में निर्विरोध सरपंच चुना। अपने सरपंच कार्यकाल के दौरान उन्होंने तात्कालिक विरोधों के बावजूद तकरीबन 1200 प्लॉटों का आवंटन करवाने के सफल प्रयास किए तथा पूर्व में प्रस्तावित आदर्श कॉलोनी को मूर्त रूप दिया। साथ ही उस जमाने में 40 फुट चौड़ी सड़कों का प्रस्ताव नए बांदनवाड़ा के लिए उन्हीं के नेतृत्व में लिया गया। कस्बे में तीनों पानी की टंकियां अब नल व्यवस्था उन्हीं के अथक प्रयासों से बनी अब सुचारू हुई है। साथ ही निकटवर्ती पंचायत करांटी में प्रस्तावित पंप हाउस भी उन्हीं के प्रयासों से बांदनवाड़ा में स्थापित किया गया, जिससे कस्बे में जल सप्लाई व्यवस्था लगभग पर्याप्त हुई। प्राइमरी स्कूल, कॉलोनी में पार्क जैसे कई अन्य रचनात्मक कार्यों को भी उनके नेतृत्व में अंजाम दिया गया। राज परिवार से कस्बेवासियों ने उनके पिता राव रघुवीर सिंह, पत्नी श्रीमती कमलेंद्र कंवर राठौड़ तथा स्वयं उन्हें बांदनवाड़ा ग्राम पंचायत सरपंच पद पर सुशोभित किया। कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ गुटबाजी के रहे घोर विरोधी रहे हैं। अपने संस्मरण में उन्होंने बताया कि जब तक कस्बेवासियों ने कस्बे का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी, ग्राम में गुटबाजी को उन्होंने कभी पनपने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा हर पक्ष को पर्याप्त संतुष्ट करने की कोशिश की। कस्बे में श्रीराम पारायण मंडल के संस्थापक राज परिवार ही रहे हैं। मोहन बन्ना के पिता ठाकुर रघुवीर सिंह के नेतृत्व में प्रबुद्ध 5 कस्बेवासियों द्वारा पारायण मंडल का गठन किया गया, जिसमें प्रति मंगलवार संगीतमय रामायण पाठ किया जाता रहा। लगभग 45 वर्षों से अनवरत आज भी कस्बे में हर मंगलवार व शनिवार को उक्त आयोजन होता है। 70 के दशक में उनके मुझे वहां ले चलो जहां राम है। फिर देखा कि ये संभव नहीं है। तो मैंने आपको कल प्रसंग में बताया था कि आपके जीवन का अंतकाल में पूरी फिल्म चलती है। सारा या जरा आपके सामने फिल्म की तरह आ जाएगा।
उजागर नहीं करेंगे तब तक नष्ट नहीं होगा। पुण्य भी उजागर किया खत्म है, और पाप भी उजागर किया और क्षय। राजा दशरथ ने जो पाप किया था अब तक उसको छुपा के रखा था। ये प्रसंग मैंने कहता सुनाया आपको कि पिता राजा दशरथ से जब उन्होंने सबसे पहले वैदिक प्राण चलाना सीखा और उसमें पारंगत हो गए तो उनकी परीक्षा लेने के लिए वो आयट पे गए, और वहाँ सरयू के किनारे जब उनको जल पीने की आवाज़ आई, अलग अलग रामायण में अलग अलग वर्णन है, कहीं कहते हैं हाथी की आवाज़ आई, कहीं कहते हैं मृग की आवाज़ आई, लेकिन उन्होंने उस जल के पीने की घड़े भरने की आवाज़ से उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया, और जब वापिस पुकार एक मनुष्य की आई, हाय करके आवाज़ आई तो बड़े सुंदर हुए, मौके पे पहुँचे, जाके देखा तो श्रवण कुमार वहाँ उसके सीने में तीर लगा हुआ। उन्होंने उस तीर को निकाला, श्रवण कुमार कहा कि मेरे माता पिता यहाँ ऊपर किनारे के ऊपर है, मैं उनको तीर्थाटन करके ले जा रहा हूँ और वो दोनों अंधे हैं, इसलिए हे राजन आपसे ये पाप तो हो गया है, लेकिन आप उनको ये जल पिला दें, और जल पिलाने के बाद उनको ये सूचना दें। राजा फिर घबराए, तुम उन तपस्वी के बेटे हो। राजा ने सोचा कि मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। देखिए कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं होता, उनका दंड ही होता, विधान ही नहीं है प्रायश्चित का, और उन पापों को अध्य कहा जाता है। तो पापा इस पाप को लेके चिंतित हुए, जल भरा, उसके पहले वो बोले कि मैं आपको मुक्त करता हूँ, आप ब्रह्म हत्या आपने नहीं की है, आपने अजानता न जानते हुए आपने ये कर्म किया है, तो मैं ब्राह्मण का पुत्र नहीं हूँ, मेरे पिता वैश्य हैं। अरे माता पुत्र है, आपने पूछा था समझ लिए सवाल मुझे श्रवण कुमार के माता पिता कौन थे, लेकिन उन्हें भी तुमको न बता दिया। फिर पढ़ा, ज्ञान लिया तो ये मालूम पड़ा कि श्रवण कुमार के पिता वैश्य जाति के थे, कुमार जाति के थे, और माता शुद्ध जाति की थी। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम आप ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, लेकिन हत्या तो हत्या है, आपको इसका प्रायश्चित करना। आप मेरे पिताजी को तीर्थयाटन करा के आए, वो जाके ऊपर जाके उनको पानी पिलाते हैं, पिता पानी पीने लेकिन माता नहीं पीती। माता कहती है कि आज श्रवण बोल नहीं रहा है, नाराज हो गया मेरे से श्रवण, अरे बोल तो जा, अनमना कैसे हो रहा है। तब राजा की आँख नम हो गई और राजा बोल गए कि मैं श्रवण नहीं, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, और मेरे हाथ से सब मेरी बाण से तुम्हारे अरे विलाप किया। जब उनके पास ले जो नीचे लेके आते हैं उनको, और उनको गोद में लेके वहाँ विलाप करती है, फिर चिता बनाते हैं राजा, इस चिता पे इसको लेकर और दोनों माता पिता भी उनके साथ चिताग्नि में चले जाते मरते। श्रवण कुमार के पिता ने उनको श्राप दिया है। एक अंग्रेजी की कहावत होती है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आशीर्वाद श्राप के रूप में आशीर्वाद, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, श्राप के रूप में आशीर्वाद। यह तो श्राप था। हे राजन, आज मैं पुत्र वियोग में अपने प्राण चाहता हूँ, आपका भी प्राण पुत्र वियोग में ही जाएगा। जब राजा ऊपर आए, अपने घोड़े पर बैठने लगे तो मुझे स्मरण हुआ तपस्वी ने मुझे श्राप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया, मेरे को पुत्र है ही नहीं। अरे खुश हो गया, राजा बड़े प्रसन्न हुए, और इसी वजह से उन्होंने किसी को कहा भी नहीं, इस बात को गुप्त रखी कि मेरे पुत्र होंगे, तपस्वी ने मुझे श्राप दिया है, तो श्राप सत्य होगा, श्राप नहीं जाता है, तो उन्होंने इस बात को किसी से चर्चा नहीं की। और जब अंत समय आया, प्रसंग आता है, तो राजा से वो सारा प्रसंग याद आ गया कि तपस्वी ने मुझे कहा था कि तुम्हारे पास कोई पुत्र नहीं होगा, और तुम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के अपना प्राण जाओगे। तब उसने कौशल्या से अपनी बात कही, ये कौशल्य मेरे पाप मुझे नजर आने लगे, इसका फल मुझे मिला है। मैंने इस प्रकार से ये जो पाप किया था, निवेदन करता हूँ यहाँ आपको कि रोज नित्य प्रति मृत्यु में तो आएगा, बोली बंद हो जाए, तो चले, तो रोज शाम का सोती वक्त आप अपने दिन भर के सदकर्मों के, दुष्कर्मों के, अच्छे कर्मों के सारे जो आपको याद हैं
वो प्रभु के सामने। आप और किसी को नहीं कहोगे, मुझे पता है, कोई किसी को नहीं कहता, भगवान के सामने कह दो। सोशल मीडिया पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले राजस्थान उच्च न्यायालय के एडवोकेट अजय शर्मा व शिल्पा शर्मा सिर्फ सोशल मीडिया के ही सुपरस्टार नहीं है, वरन रियल लाइफ के भी सुपरस्टार हैं। आज पहली बार दोनों अधिवक्ता साथियों से अचानक मुलाकात हुई तो इस बात का एहसास हुआ कि फेसबुक पर सदैव हंसी खुशी बांटने वाले शर्मा दंपति रियल लाइफ में भी हंसी खुशी ही बांटते चल रहे हैं, जो एक अच्छे इंसान की पहली निशानी होती है। आज राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अजय शर्मा व शिल्पा शर्मा जब पहली बार केकड़ी कोर्ट में आए तो वो अपने साथ बहुत सारी डायरियां लेकर आए। जब उन्हें देखा तो बहुत ही सुंदर एडवोकेट डायरी थी जो वर्ष 2022 के लिए थी, जिस पर प्रत्येक अधिवक्ता का नाम, उनका पद, मोबाइल नंबर व एड्रेस अंकित था, जिसे देखकर सभी अधिवक्ता साथियों को इतनी खुशी हुई जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष चेतन धाभाई, महासचिव सीताराम कुमावत, पुस्तकालय सचिव मोहिंदर जोशी सहित वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी सहाय भटनागर, अधिवक्ता हेमंत जैन, नवल किशोर पारीक, शैलेंद्र सिंह राठौड़, अशफाक हुसैन, लोक अभियोजक परवेज नकवी, डॉक्टर मनोज आहूजा, भारती पोपटानी, केदार चौधरी, नरेंद्र लोधा, समकित जैन, दिनेश गिरी, सुरेंद्र सिंह पनवार, दुर्गालाल वर्मा आदि ने गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसके बाद शुरू हुआ सिलसिला डायरी भेंट करने का। शर्मा दंपति व उनके साथी अधिवक्ताओं द्वारा बारी बारी से बार अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी को व उपस्थित सभी अधिवक्ताओं को नए साल की सुंदर डायरी भेंटकर शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर बार अध्यक्ष चेतन धाभाई ने उनको बार की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंटकर खुशी जाहिर करते हुए शर्मा दंपति की कार्यशैली की भूरी भूरी प्रशंसा की। बार अध्यक्ष धाभाई ने कहा कि हम अधीनस्थ न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता ही हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं को काम भेजते हैं और वो उनके मुवक्किलों को न्याय दिलवाकर संतुष्ट करते हैं। एक दूसरे का सम्मान बढ़ाना हम दोनों का ही काम होता है। आज शर्मा बंधुओं ने जिस प्रकार से अधिवक्ताओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सभी साथियों को बहुत प्यारा गिफ्ट डायरी के रूप में दिया है, उसे वो कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि शर्मा दंपति की इस अनूठी पहल की सर्वत्र सराहना होना तय है और हम सब साथी उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं।